अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एक शहरी खातून और एक पुलिस वाले के वाक़े के बारे में। ये एक छोटे से शहर की कहानी है जहां सच बोलना और हक पर डट जाना किसी जुर्म से कम नहीं समझा जाता था। इस शहर की गलियों में एक औरत सब्जी बेचती थी। नाम था रुखसाना बीबी। 40 साल की उम्र, झुकी हुई कमर, मेहनत से काली पड़ी हुई हथेलियां, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक। वो रोज सुबह अपनी रेहड़ी लगाकर सब्जियां बेचती थी और दिन भर ताज़ा सब्जियां ले लो, प्यार से तोली हुई सब्जियां की आवाज़ लगाती। रुखसाना बीबी की ईमानदारी की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि अगर तुम रुखसाना से सब्जी खरीदोगे तो तौल में कभी धोखा नहीं होगा। लेकिन ऐसे सच्चे लोगों को अक्सर जालिम निज़ाम बर्दाश्त नहीं करता, और इसी निज़ाम का एक चेहरा था इंस्पेक्टर नवीद। इंस्पेक्टर नवीद एक करप्ट, मगरूर और बदज़बान पुलिस ऑफिसर था। वो इलाके के दुकानदारों से मंथली वसूल करता, छोटे मोटे जुर्म छुपाकर पैसे लेता। रुखसाना चौंका कभी रिश्वत नहीं देती थी, इसलिए वो उसकी आंखों में हमेशा कांटा बनी रहती थी। एक दिन की बात है, गर्मी की शिद्दत अरूज पर थी, लोग सुस्त पड़ गए थे। रुखसाना ने ताज़ा आलू और टमाटर रेहड़ी पर सजाए थे। उसी दौरान इंस्पेक्टर नवीद अपने 2 सिपाहियों के साथ आया। रुखसाना को धमकी दी, कितने दिनों से बोल रहा हूं कि महीने का भत्ता दो, लेकिन तुम हो कि कान में तेल डालकर बैठी हो। रुखसाना ने अपनी चादर संभाली और कहा, साहब मैं हराम का 1 रुपया नहीं देती, जो देना है अल्लाह को दूंगी, आपको नहीं। यह सुनकर इंस्पेक्टर नवीद का पारा चढ़ गया। उसने जोर से रुखसाना का बाजू पकड़ा और इसे धक्का दिया। लोगों ने हैरत से यह मंजर देखा। कुछ ने वीडियो बनाए, लेकिन कोई आगे ना बढ़ा। रुखसाना जमीन पर गिर गई। इसकी चप्पल एक तरफ जा गिरी, मगर इसकी जबान खामोश ना हुई और वो ऊंची आवाज में बोली, मेरी कमजोरी न देखो, मेरे पीछे हक है और अल्लाह का इंसाफ है। इस लम्हे एक नौजवान लड़की भीड़ में से निकली। वो नूरे फातिमा नामी एक सोशल वर्कर थी जो इंसानी हकूक पर काम करती थी। वो आगे बढ़ी, रुखसाना को सहारा दिया और वीडियो लाइव करना शुरू कर दी। लेकिन देखिए, ये हमारे माशरे का इंसाफ। एक ईमानदार औरत पर एक सरकारी मुलाजिम हाथ उठाता है। ये वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अवाम का गुस्सा भड़क उठा। न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चली, इंस्पेक्टर ने मासूम सब्जी वाले पर किया तशद्दुद। अगले दिन सीएम हाउस से हुक्म आया, इंस्पेक्टर नवीद को मुअत्तल कर दिया गया और इसके खिलाफ इंक्वायरी का आगाज हुआ। रुखसाना बीबी को इंसाफ दिलाने के लिए हजारों लोगों ने दस्तखी मुहिम चलाई। यहाँ तक कि एक फलाही इदारे ने रुखसाना को मुस्तकिल सब्जी की दुकान देने का वादा भी किया। आज रुखसाना वही सब्जी बेचती है, लेकिन अपने दुकान से। इसके सर पर इज्जत का ताज है और दिल में सुकून। लोग कहते हैं, जब इंस्पेक्टर ने सब्जी वाले पर हाथ उठाया तब अल्लाह ने अपना हाथ उसके साथ जोड़ दिया। जुल्म कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई के सामने झुक ही जाता है। हक बोलने वाले लोग कमजोर हो सकते हैं, मगर जब वक्त आता है वही इनकलाब लाते हैं। जहां जुल्म तो होता था मगर कोई बोलने वाला नहीं था। इसी शहर में एक औरत थी, रुखसाना बीबी, जिसने अपने शोहर की वफात के बाद 3 बच्चों को अकेला पाल पोस कर बड़ा किया। शोहर की मौत दिल का दौरा बनकर आई, मगर असल वजह गुर्बत और बेबसी थी। रुखसाना ने कभी भीख नहीं मांगी, ना ही किसी के आगे हाथ फैलाया। दिन रात सब्जियां बेचकर इज्जत की रोटी कमाती रही। इसका बड़ा बेटा फैजान अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। बेटी नाइला एक मदरसे में कुरान पढ़ाती थी और सबसे छोटा अहमद अभी स्कूल में था। रुखसाना की रेहड़ी शहर के मरकजी बाजार में लगती थी। हर दिन उसका रिज्क नाप तोल के आता। वो हर खरीदार से सिर्फ दुआएं मांगती। इंस्पेक्टर नवीद, जो कहानी का मरकजी मनफी किरदार है, पुलिस फोर्स में अपने गुस्से, बदतमीजी और लालच के लिए बदनाम था। वो बाजार की हर रेहड़ी वाले, ख्वांचे वाले और
छोटे दुकानदार से भी महाना भत्ता लेता था और ना देने पर उन्हें हरासा भी करता था। रुखसाना ने कई बार मना किया और यहां तक कि कहा, मर जाऊंगी मगर हराम का पैसा नहीं दूंगी। और ये बात नवीद की अना को चोट पहुंचाती रही और बिल आखिर एक दिन उसने रुखसाना को सबके सामने नीचा दिखाने का फैसला कर लिया। वो तो जुमेरात का दिन था, बाजार हस्बे मामूल मसरूफ ही था। रुखसाना अपनी रेहड़ी पर बैठी थी और जब इंस्पेक्टर नवीद गुस्से में वहां आ पहुंचा, उसके चेहरे पर गरूर और होंठों पर जहर था। रुखसाना से ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें आखिरी बार समझाया था, अब सबक सिखाऊंगा। रुखसाना ने नजरें नीचे की बगैर जवाब दिए। जुल्म करने वाला भी एक दिन पकड़ा जाता है साहब, अल्लाह सब देख रहा है। यह सुनकर इंस्पेक्टर नवीद का पारा चढ़ गया और उसने रुखसाना को जोर से एक धक्का दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी, सब्जियां बिखर गई और बाजार में एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। इसी लम्हे नूरे फातिमा, एक नौजवान लड़की जो वहां सोशल काम के लिए आई थी, फौरन आगे बढ़ी। उसने सारा मंजर मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया और लाइव सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो में रुखसाना के आंसू और नवीद की बदतमीजी वाज़ेह थी। कुछ ही देर में वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गई। पूरे मुल्क में हलचल मच गई। ट्विटर, फेसबुक और न्यूज चैनल पर भी यही बात हो रही थी। एक औरत जो मेहनत से रिज़्क कमा रही थी, उस पर रियासत के मुहाफिज ने हाथ उठाया। 2 दिन में वजीर आला ने इंस्पेक्टर नवीद को मुअत्तल कर दिया। रुखसाना बीबी को शहर की हाई प्रोफाइल शख्सियत ने कानूनी इमदाद देने का ऐलान किया। एक मकामी NGO ने रुखसाना के लिए मुस्तकिल दुकान किराए पर ले दी। रुखसाना बीबी ने वो दुकान संभाल ली और अब उसके बच्चे अच्छे इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं। इंस्पेक्टर नवीद को इंक्वायरी के बाद नौकरी से फारिग कर दिया। इसके खिलाफ मुकदमा अदालत में चल रहा है। रुखसाना बीबी अक्सर अपने गाहकों से कहती थी, जुल्म पर खामोशी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर उस दिन नूरे फातिमा आवाज़ ना उठाती तो शायद मेरा हक दफन हो जाता। सच्चाई कुचली जा सकती थी, मिटाई नहीं जा सकती। अगर हम सब जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो कोई भी ताकतवर कमज़ोर को रोंद नहीं सकता। सोशल मीडिया पर अगर सही इस्तेमाल हो तो मजलूमों की आवाज़ भी बन सकता है। रुखसाना बीबी की कहानी सिर्फ गुर्बत की नहीं, गैरत की भी थी। रुखसाना जब जवान थी तब भी उसने कई मुश्किल हालात का सामना किया था। शोहर ने ज़िंदगी में कई बार कहा था, रुखसाना चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों को हलाल रोज़ी से पालना, किसी के आगे झुकना नहीं। शोहर के बाद उसकी ज़िंदगी मुसलसिल इम्तिहान ही बन गई। दिन में सब्ज़ी बेचना, रात को बच्चों के लिए कपड़े सिलाई करना और किसी दिन फाकिया भी, लेकिन कभी उसने शिकवा नहीं किया। इंस्पेक्टर नवीद सिर्फ एक फ़र्द नहीं, पूरे निज़ाम की इलामत था। नवीद के खिलाफ कई शिकायत थी, लेकिन पुलिस का निज़ाम एक दूसरे को बचाने में माहिर था। पिछले साल भी उसने एक नौजवान रेहड़ी वाले को मारा था, लेकिन मुकदमा ख़त्म कर दिया गया था। रुखसाना पर हाथ उठाना इसकी आदत थी, लेकिन वो ये भूल गया कि कभी कभार अल्लाह ताला ऐसे लोगों से इनकार करवाता है जिनके पीछे दुआएं होती हैं। और ये वीडियो वायरल होने के बाद हज़ारों ख़वातीन ने रुखसाना के हक़ में आवाज़ बुलंद की। कई मशहूर शख्सियात ने इस केस को अपना सोशल काज बना लिया। यहाँ तक कि एक मशहूर सहाफ़ी ने अपने प्राइम टाइम में चलाया। यह सिर्फ एक औरत की लड़ाई नहीं, हर उस इंसान की लड़ाई है जो ईमानदारी से जीना चाहता है। फैज़ान जो कॉलेज में पढ़ रहा था, जब माँ पर तशद्दुद की वीडियो देखी तो उसे बेहद दुख हुआ। वो रोते हुए बोला, अम्मी आपने सब कुछ सह लिया, अब हम आपको इज्जत देंगे। उसने स्कॉलरशिप हासिल की और आज एक सरकारी इदारे में मुलाजमत कर रहा है। नाइला को एक इस्लामी फलाही इदारे ने ख़वातीन के लिए ख़ुद कफ़ालत कोर्स का
ट्रेनिंग के लिए चुना और वो अब दूसरी औरतों को रोज़गार सिखाती है। रुखसाना बीबी एक मिसाली बन चुकी है। इनकी तस्वीर ख़वातीन के हकूक़ के सेमिनार्स में लगी जाती हैं। वो अपनी दुकान पर आने वाली हर नौजवान लड़की को सिर्फ सब्जियां नहीं, हौसला भी देती है। बेटा, हक के लिए डट जाना, क्योंकि जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी हार नहीं मानता। इस कहानी में जो इंस्पेक्टर नवीद का जिक्र किया गया है, ये कहानी बनाने का मकसद सिर्फ उन पुलिस वालों को रोकना जो ऐसा काम करते हैं। और हाँ, हर पुलिस वाला भी ऐसा नहीं होता। हमारे इदारे में नेक लोग और शराफत वाले लोग भी बहुत हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।